मुझे श्रीपाल सिंह कहते हैं और गांव जगतपुर, थाना कैंट, तहसील बरेली का रहने वाला हूँ। ब्लॉक 11 लगता है। हमारे पास 3 एकड़ में धान था, जिसमें लागत जो है बहुत काफ़ी आई। 1 एकड़ के हिसाब से 3 कट्टा डीएपी का लगा 1200 रुपया क्विंटल के हिसाब से, वो भी दुकानों से ख़रीदा। जिंक अलग लगी, 3 स्प्रे हुई और कुल 10 क्विंटल धान निकला। ऐसी परिस्थिति में तो धान आप बेचने के लिए केंद्रों पे गए? धान बेचने को केंद्रों पे गए, वहाँ रेट बढ़िया तो थे, लेकिन उसकी तुलाई सही सलामत नहीं हो पा रही थी और वो उसे टाँका निकाल रहे थे। उसमें जब टाँका निकाल रहे थे तो वो बेचने से मना करके और ला के घर में डाल दिया, घर में पड़ा हुआ। तो आपने प्राइवेट तरीके से बेचना चाहा? प्राइवेट तरीका से बेचना चाहा, उसके लिए जो है पैकारी लोग जाते हैं तो वो कोई 1100 रुपये के दाम लगाते हैं, कहीं 1200 रुपये के दाम लगाते हैं, 1150 के दाम लगाते हैं। ये तो अब क्या हुआ आपके धान? अब क्या है, धान पड़े हैं, देखते हैं आगे समय आएगा तो कैसा, जो समय आएगा तो उसमें देखते हैं। मुँह से खा आपकी लागत जो 11-1200 रुपये में इसमें लागत भी नहीं, 1100-1200 रुपये में लागत निकलने का कोई समय नहीं, मौका ही नहीं है। कैसे निकल जाएगी, जबकि 1200 रुपये क्विंटल का जुताई है, खुदाई है, पानी है, 3 पानी लगे, बारिश कम हुई, 3 4 पानी लगे, 1200 रुपया एकड़ की खाद लगी, फिर यूरिया लगी, 3 खादें जहाँ लगी हों तहाँ एवरेज आने का कोई मतलब नहीं है। 3 ये जो फसल में नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं हो पाई, कहाँ से हो पाई, नहीं हो पाई। मेरा शुभ नाम जगपाल सिंह यादव है और मेरा गांव है डहरपुर खुरद, तहसील दातागंज, जिला बदायूं। इस बार हमने 20 बीघे खेत में धान किया और बहुत मेहनत से हमने फसल को तैयार किया। बहुत ज़्यादा लागत उसमें आई और किसान की इस समय दुर्दशा हो चुकी है, इसलिए क्योंकि अब जब हम खेत केंद्रों पर जब धान को बेचने जा रहे हैं, वहाँ पर जो सरकार ने रेट तय किए हैं 1800 रुपये, और वहाँ पे हमारा धान सही से ना तो तोला जा रहा है ना लिया जा रहा है, और केंद्रों पे टरका दिया जाता है कि आज वारदाना नहीं है, कि आज ये दिक्कत है, आज भीड़ ज़्यादा है, आप बाद में आइए। इस नाम से हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारा धान वहाँ से नहीं लिया जा रहा है और हम वहाँ धान नहीं बेच रहे हैं, अपना धान हम वहाँ से वापस ले आए। तो किस तरह से आपने धान कहाँ रखा है, या फिर प्राइवेट तरीके से बेचना? प्राइवेट तरीके से हमने धान को बेचने का प्रयास किया, तो जो व्यापारी लोग हैं वो 1000 रुपये 1100 रुपये से ज़्यादा का दाम नहीं दे रहे हैं, और इससे कई गुना हमारी उसमें लागत लग चुकी है। हम लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, क्योंकि हमारी लागत तक नहीं निकल पा रही है, तो हम धान को कैसे बेच दें। मगर मजबूरी हम लोगों के आगे ऐसी है कि हम लोगों की इतनी लागत लग चुकी है, परेशानी में हमारा किसान है और हम लोग भी हैं, हमें धान मजबूरन बेचना भी पड़ेगा, और तमाम किसान साथी बेच भी रहे हैं, और इस समय हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस साल की धान की फसल के बारे में क्या कहना है आपका? जो इस साल धान की फसल हुई है, क्या किसानों को इससे फायदा या क्या नुकसान हुआ? देखिए, किसान को तो नुकसान से ही नुकसान हुआ है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पहले बीज के नाम पर बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, महंगा बीज दिया गया, और जब हम उसमें खाद लगाने का हमारा टाइम आया तो बहुत बुरी स्थिति, हमको खाद भी उपलब्ध नहीं हो पाई, ब्लैक में ख़रीदनी पड़ी, बिचौलियों से लेनी पड़ी, बहुत पैसा हमारा बर्बाद हुआ। जैसे तैसे हम फसल को हमने तैयार किया, हमने सोचा अच्छे रेटों पे हमारी फसल बिक जाएगी, जिससे हम पे जो कर्जा हुआ है या हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो पारिवारिक खर्चे हैं पूरे हो जाएंगे, मगर हमारा धान सरकारी रेटों पे नहीं लिया गया। अब जो व्यापारी लोग हैं वो 1000-1200 रुपये मांग रहे हैं, तो इसलिए इस बात को लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं। कैसे इस साल अब बेचना तो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि परिस्थितियाँ हम लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमें अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, उनके दुनिया भर के चीज़ों का इंतज़ाम करना है, मजबूरी है। प्रयास तो हमारा यह हम बिल्कुल ना बेचें, धान को घर में रखें, मगर कब तक रखेंगे, बेचना तो हमको पड़ेगा, और भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती। सरकार हम लोगों के खिलाफ बहुत गलत काम ये कर रही है। हमारा धान यदि केंद्रों पे सही टाइम से सही रेटों में ले लिया जाता तो ये दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। अब हमारे आगे बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ का मंडल अध्यक्ष हूँ, और किसानों की इतनी बड़ी समस्याएं, विशेषकर धान को लेकर बरेली मंडल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समस्याएं धान किसानों की बनी हुई हैं, और
जब से धान किसान ने लगाया है और फसल तैयार होने तक किसान के साथ धोखा किया गया है, किसान के साथ ज्यादती की गई है। सबसे पहले बीज के नाम पर किसान के साथ धोखा हुआ। हमने उस मुद्दे को भी डिस्ट्रिक्ट बदायूं के अंदर उठाया, डिस्ट्रिक्ट बरेली के अंदर उठाया। फरीदपुर में इतने बड़े बड़े किसान थे जिन्हें बीज दिया गया ये तय करके कि इसमें इतनी फसल होगी, लेकिन उस बीज में पेड़ तो उगा लेकिन बाली नहीं आई, उस पर फल नहीं आया। उसके नाम पर किसानों के साथ धोखा हुआ। उसके बाद खाद की मारामारी आपने देखी होगी। इतने घपलेबाजी खाद के अंदर हुए कि किसान को समय से खाद नहीं मिली। अब आज धान की फसल तैयार हो गई है। जब किसान तैयार फसल को कांटों पर लेकर जाता है, जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 कुछ रुपए धान का तय किया है, लेकिन वहां पर जब किसान जाता है, दुखी और परेशान किसान वहां लाइन में लगा दिया जाता है। उसको 2-2, 3-3 दिन टरकाया जाता है कि आज बारदाना नहीं है। अगर उसका नंबर आ भी जाता है तो उसके धान को गीला है, नमी है, धान के अंदर ये कमी है, ये कहकर इस बात पर मजबूर किया जाता है कि जो बाहर उनके दलाल बैठे हैं कांटे वालों के, जो बाहर उनके व्यापारी बैठे हैं जिनसे इनकी सेटिंग है, और मैं बता दूं आपको ये सेटिंग कांटों की नहीं है, कांटों से लेकर बड़े अधिकारियों तक की है। और इस समस्या को लेकर हम बहुत जल्दी ही डिप्टी आरएमओ बरेली से मिलने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हम ऐसे किसानों को, जिन किसानों का शोषण हो रहा है, जिनके साथ ज्यादती की जा रही है, जिनका धान तुलाई नहीं हो पा रही है, जिनको संघर्ष करना पड़ रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा इतनी लंबी लाइन कि 3-3 दिन के अंदर तुलाई नहीं हो पा रही थी किसानों की। जहां पर जरूरत है ज़्यादा कांटों की, वहाँ कांटे कम हैं। बहुत जगह ऐसी भी हैं कांटे खाली पड़े हैं। ये सारी सरकार की उस नीति का नतीजा है जिसका विरोध तीनों बिल आने के बाद सारे किसान संगठनों ने किया। आज वो परिणाम के रूप में आप सबके सामने हैं। धान समय से तुलाई नहीं हो रहा है, धान में बिचौलियों से सेटिंग है, जितने भी कांटों के अधिकारी हैं, सचिव हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो आपके डिपार्टमेंट के डिप्टी आरएमओ, ये क्यों नहीं इस पर ध्यान देते हैं? किसानों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? किसानों की ज्यादती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हमको करना पड़े। अब हम क्षेत्र क्षेत्र में जा रहे हैं। किसान एकता संघ का संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सोरेन प्रधान जी के निर्देश पर गांव-गांव जा रहा है, और जहां जहां किसानों की शिकायतें मिल रही हैं उन किसानों को लेकर हम डिप्टी आरएमओ साहब के पास जाएंगे और इसकी समस्या का समाधान कराकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें भले ही आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़े। मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का हूँ, तहसील बीसलपुर का, ग्राम टिवलिया। तो हमारे धान जो पैदावार हुई, सबसे पहली बात तो ये कि जो धान पैदावार हुई उसका रेट ही नहीं है, और जब हम कांटे पे लेके जा रहे हैं तो वहाँ हमें धक्का दिया जा रहा है कि ये धान अच्छा नहीं है, ये गीला है। इसी माध्यम से किसान हम लोग इतने परेशान हैं कि जो हमें बीज दिए गए उसमें कुछ पैदावार हुई है ना, उसमें फल ही नहीं आया, और यही समस्या को लेके हम जूझ रहे किसान हैं सब। अब इसमें भरपाई हमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सरकार से हमारा अनुरोध है, इसका कुछ ना कुछ विचार करें। अच्छा, तो मतलब अभी प्राइवेट तरीके से जो धान बेचने के लिए जा रहे हैं तो उसमें उस पर क्या कहना है आपको? जो प्राइवेट वाले बहुत सत्ता गिरा के ले रहे हैं, 1100-1200 रेट है उनका, वो भी धान को मसल के देख रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, कोई रेट हमें नहीं मिल रहा उसका है। लागत भी नहीं आ पा रही? लागत कहाँ से आ पा रही? लागत जो हमारी है, लागत कितनी हो रही है? लागत कम से कम ना 15 रुपया बीघा आती है, 600 रुपया बीघा हमारी गड़ाई जाती है, फिर खाद है, पानी है,
1500 रुपया लागत आ रही है और हमारे धान जो है वो 1 कुंटल 1.25 कुंटल का हो रहा है, तो उसमें हमारी लागत नहीं निकल रही है। सब मजदूरी हमारी सब लगा के तो हम तो बहुत बड़े घाटे में जा रहे हैं। इस साल की धान की फसल के बारे में क्या कहोगे? इन साल पैदावार अच्छी नहीं है, जो धान है वो टूट बहुत रहा है, चावल नहीं निकल रहा है। कहीं प्राइवेट लेके जा रहे तो सेलर वाले बहुत मद्दा रेट लगा रहे कि इसमें बीज पता ना कौन सा है, उसका चावल ही अच्छा नहीं हो रहा है। तो हमें रेट बहुत गिरी हुई में, तो हमारी लागत नहीं आ रही है। नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी? इसके नुकसान की भरपाई हमारी नहीं हो पाएगी।